बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इंशाअल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे बरक़ी सुकूनी ख्वाह और ज़रफ़ियत से मुताल्लिक़ हम पढ़ रहे थे। यानी इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो चैप्टर है वो दो हिस्सों में डिवाइड रहेगा। पहले हिस्से के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, ख्वाह से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हमारे ख्वाह से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं जो हमारे लिए ज़रूरी थे, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। अब इंशाअल्लाह ताला हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस यानी इसको हम उर्दू के अंदर दो तर्जुमे जो है, दो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। एक कहते हैं कि हम इसको ज़रफ़िया, ठीक है, कैपेसिटर, और एक भी नाम हम इसको इस्तेमाल करते हैं मकसफ़ा। अब अगर दो भी नाम कोई भी आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ज़रफ़िया भी कहा जाता है और मकसफ़ा भी कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटर। आज इंशाअल्लाह ताला हम कैपेसिटेंस यानी इसकी गुंजाइश को कहते हैं कैपेसिटेंस, हाँ, ज़रफ़ियत कहते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला ज़रफ़िये के अंदर जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो बेसिकली तीन चीज़ें रहेंगी इंशाअल्लाह। पहली चीज़ ये रहेगी कि ज़रफ़िया क्या है, किसे कहते हैं हम ज़रफ़िया, और ये क्या हमारे इस्तेमालात में आता है, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ जो इसमें देखेंगे कि अगर ये ज़रफ़िया जो है एक साथ सीरीज़ के अंदर, यानी एक के बाद एक तरतीब दिया जाए तो इसका फार्मूला क्या बनता है। दूसरा ये कि अगर इसको पैरेलल जोड़ा जाता है यानी मुतवाज़ी जोड़ा जाता है तो इसका एक कुछ फार्मूला बनता है। वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। फिर तीसरी और आखिरी चीज़ देखेंगे कि ज़रफ़िये में ज़रख़ीरा शुदा तवन्नाई, कैपेसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। अब आइए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़रफ़िया होता क्या है, कैपेसिटर किसे कहते हैं। देखिए, आम ज़िंदगी में हम कैपेसिटर का इस्तेमाल बहुत सारे बरक़ी आलात के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास करके टीवी और फ्रिज के रेगुलेटर्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी मकसफ़े का इस्तेमाल होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक हर डिवाइस में मकसफ़े का इस्तेमाल होता है। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिले तो मैं आपको उसकी फ़िज़िकली रिप्रेजेंटेशन भी करूँगा कि मकसफ़ा दिखता कैसा है। और हमारे घरों में जो फ़ैन इस्तेमाल करते हैं उसमें कंडेंसर होता है, वो कंडेंसर भी एक किस्म का मकसफ़ा है। और बहुत सारी जगहों पे मकसफ़े का इस्तेमाल होता है। मकसफ़े का अगर आप कहीं सिंबल देखें तो इस किस्म का सिंबल आपको मकसफ़े का नज़र आएगा, ये याद रखें, ये मकसफ़े का सिंबल है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसी से रिलेटेड और एक शक्ल भी आप कभी देखते होंगे, ऐसे प्लस और माइनस होती है, वो ये बैटरी है, ये है ज़रफ़िया, ठीक है। किताब में हमारी ज़रफ़िया का वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो मैं भी ज़रफ़िया ही कहूँगा ज़्यादातर। तो यहाँ ये ज़रफ़िया जो है, कैपेसिटर जो है, इसकी सिंबल ऐसी होगी और ये बैटरी की सिंबल है। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस को मालूम कर लेना है। तीसरी बात, अब यहाँ मैं ये बताऊँगा आपको कि ज़रफ़िया होता क्या है। ज़रफ़िया एक ऐसा आला है जो अपने अंदर बरक़ी बार को महफूज करता है। कैपेसिटर कैसा आला है जो अपने अंदर बरक़ी बार को क्या करता है, जैसे ही इसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं ये अपने अंदर बरक़ी बार को महफूज करता है, कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटर का इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा, कि बरक़ी आलात में इस्तेमाल होता है, और ये असल जो बरक़ी आलात में इस्तेमाल होता है इसका असल काम भी ये होता है कि ये क्या करता है, जब वोल्टेज बढ़ जाता है या वोल्टेज घट जाता है तो वो आलात को ख़राब होने नहीं देता, अपने अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, अपने अंदर स्टोर्ड बरक़ी बार है, वो फ़राहम कर देता। आप कभी दुकान पर कंडेंसर ख़रीदने के लिए जब जाते हैं तो उनको ये कहिए कि भाई कैपेसिटर अच्छा है या नहीं है, हमको बताओ। तो वो क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दोनों वायरों को डालेंगे, डालने के बाद आपको बताएंगे कि उसको दोनों वायरों को टच करने के बाद उसमें एक चिंगारी पैदा होगी। तो वो ये बताएंगे कि देखिए ये अच्छा है। इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर जो है, ये कंडेंसर जो है, अपने अंदर बरक़ी बार को महफूज कर रहा है। अगर वो महफूज नहीं करता, अगर आप दो वायरों को टच करेंगे तो उसमें से चिंगारी नहीं निकलेगी। तो मेन बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये है ज़रफ़िये का कि ये अपने अंदर बरक़ी बार को महफूज करता है।
तो ये कैपेसिटर की खासियत होगी ज़र्फ़िये की। ये बेसिकली आप अच्छे से याद रखिए। इसके यूजेस भी मैंने आपके सामने बताए। इसका एक फार्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, वो है सी नथिंग बट, अच्छा इसका फार्मूला लिखने से मैं ये पहले ये बताऊँगा कि बरक़ी बार रास्त तनासुब में होता है बरक़ी ख्वाह के, यानी आप जितनी ज़्यादा बरक़ी बार देंगे उतनी ज़्यादा बरक़ी ख्वाह बढ़ेगी। या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या दो का भी मतलब वही होता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। V रास्त तनासुब में होता है बरक़ी बार के, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा बरक़ी बार पैदा होंगे, और जितना बरक़ी बार पैदा होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। तो इन दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हमको आसानी हो। पहली इक्वेशन को, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यहाँ मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निकालना है तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा और एक कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। कैपेसिटर का कांस्टेंट दे रहे हम V, तो फाइनली हमारा ज़ाब्ता C इज़ इक्वल्स टू Q बाई V बनेगा। ये है कैपेसिटर का ज़ाब्ता। और SI निज़ाम में इसकी इकाई जो है, SI निज़ाम में इसकी इकाई जो होगी वो होगी फैरेड, ठीक है, फैरेड होगी। तो आपको ज़र्फ़िये के बारे में इतनी मालूमात मैंने दी है। इससे रिलेटेड आगे का हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आप और एक मरतबा अच्छे तरीक़े से याद रख लीजिए, ज़र्फ़िया जो होता है अपने अंदर बरक़ी बार को महफूज करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये बरक़ी आलात के अंदर इस्तेमाल होता है और वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक आलात को ख़राब होने से बचाते हैं। जब वोल्टेज गिर जाता है तो ये अपने बरक़ी बार देकर वोल्टेज को बराबर कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी आपके घर में चार्जर होगा, चार्जर के अंदर की पूरी एक बोर्ड होती है, अंदर की बोर्ड निकाल कर देखिए, उसमें आपको कैपेसिटर नज़र आते हैं। कैपेसिटर जब देखते हैं आप तो ऐसी सिंबल आपको नज़र आएगी। एग्ज़ाम में कभी पूछेगा कि भी सिंबल कहीं की है, 10th क्लास में आपको दिया गया होगा। तो ये ज़र्फ़िये की सिंबल है। और जैसे मैंने कहा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज़ इक्वल टू CV। यहाँ हम निकाल के इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को निकाल के ये लिखे हैं C इज़ इक्वल टू Q बाई V। SI निज़ाम में इसकी इकाई क्या है, फैरेड है। आइए अब नेक्स्ट जो है टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट, ठीक है चलिए राइट। यहाँ हम देखेंगे कि अगर मकसफ़ों को, अब हमारे पास मालूम हो गया कि मकसफ़ा होता कैसा है। ये मकसफ़ा है हमारे पास, मैंने क्या किया, 3 मकसफ़ों को एक साथ जोड़ दिया, एक के बाद एक सिलसिलावार है, एक तरतीब से जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ज़र्फ़िये की सिलसिलावार तरतीब, यानी सीरीज़ कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, ज़र्फ़िये की सिलसिलावार तरतीब। अब मैं इसको क्या करूँगा, बरक़ी बार दूंगा। बरक़ी बार देने के लिए इसको कंपलसरी एक बैटरी से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। आप याद रखिए, ये जवाब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये या तो ये, इसके बाद मैं और एक जवाब भी कराऊंगा आपको। वो 2 जवाब जो है या तो 8 मार्क्स में आएंगे या कोई एक सवाल जो है वो आपको 4 मार्क्स में आएगा। तो यहाँ हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, एक C1, एक C2 और C3। याद रखिए आप। यहाँ मैं ज़रा आपकी याद दहानी के लिए 2 फार्मूले एक बार लिखना चाहता हूँ। वो ये है कि V इज़ इक्वल्स टू W/Q। लास्ट क्लास में हमने आस्क किया था, ये ज़ाब्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अभी हमने देखा कि C इज़ इक्वल टू Q/V। ये 2 ज़ाब्ते इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ हमको ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। ये याद कर लेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बाय हार्ट करके याद करेंगे। तो ये हो गया V इज़ इक्वल टू W/Q, C इज़ इक्वल टू Q/V। 3 मकसफ़े हैं। हमने क्या किया, इस बैटरी के ज़रिए से वोल्टेज को बढ़ाया। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा।
यहाँ दो नुक्ते हैं ए और बी, दोनों के बीच में हम क्या करें, 3 मकसफ़ों को जोड़े हैं। यहाँ पॉइंट अच्छे से याद रखना है। जैसे ही यहाँ पर बरक़ी वोल्टेज आएगा तो वोल्टेज यहाँ आने के बाद बरक़ी बार सबसे पहले यहाँ पर पैदा होंगे प्लस, इसकी वजह से इमाले की क़ुव्वत की वजह से यहाँ माइनस जनरेट होंगे। फिर उसके बाद जो है हायर पोटेंशियल की वजह से यहाँ फिर प्लस आएंगे, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो बरक़ी बार यहाँ पर पैदा होंगे तमाम मकसफ़ों के ऊपर। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, हर मकसफ़े के ऊपर तकसीम हो जाएगा, V1 V2 V3। जैसे ही एक पॉइंट पे गया, 3 मकसफ़े अलग अलग आए तो तीनों मकसफ़ों में वोल्टेज तकसीम हो गया, जुमला आपने जो वोल्टेज दिया था वो तकसीम हो गया। इस जवाब को याद करने के लिए सबसे बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है कि सिलसिलावार तरतीब में वोल्टेज तकसीम हो जाता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, नोट्स में पूरी तफसील से चीज़ें दूंगा मैं, उसमें लिखना पड़ेगा आपको नोट्स में कि भाई 3 मकसफ़े हैं, फ़र्ज़ करो कि 3 मकसफ़े हैं C1 C2 C3 और इसमें बरक़ी बार Q दिया जाता है, तो बरक़ी ख़्वा जो है 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, V1 V2 V3। लिहाजा बल्कि आप यहाँ तक लिखेंगे। तो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि वो ये है कि बरक़ी बार इज़ इक्वल्स टू बरक़ी ख़्वा V इज़ इक्वल्स टू V1 V2 V3 तकसीम हो गया तीनों मकसफ़े में। इसको बोलिए आप मसावत नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना समझ में आया ना ये चीज़ें, कि जैसे ही हमने यहाँ पर बरक़ी बार फ़राहम किया तो बरक़ी बार पूरे मकसफ़ों पे पैदा हो गया और बरक़ी ख़्वा जो है वो 3 हिस्सों पे तकसीम हो गया। तो इस लिहाज से हमने ये मसावत लिखी। अब हम किसकी मदद लेंगे, मकसफ़े की ज़ाब्ते की, ज़रफ़िये की ज़ाब्ते की मदद से, ज़रफ़िये के ज़ाब्ते की मदद लेंगे। क्या है भाई वो मकसफ़े ज़रफ़िये का ज़ाब्ता, C इज़ इक्वल टू Q/V। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, याद रखा जाए तो आसानी से अभी आप थोड़ी देर में याद रखिए। लेकिन ऊपर की मसावत जो है वो बरक़ी ख़्वा के वैसी है, तो लिहाजा ये मकसफ़े की ज़ाब्ते को ऐसे हम तरतीब देंगे कि वो V के मसावी हो जाए। तो V इज़ इक्वल्स टू, ये V को इधर भेजे, C इधर आ जाएगा, तो बन गया ये Q/C। ठीक है, लिहाजा आप इसको अपनी V1 V2 V3 के लिए भी बना सकते हैं। V1 के लिए बनाइए Q/C1 बराबर, क्योंकि C1 C2 C3 V1 V2 V3 है, तो V1 C1 आ गया। इसी तरह से या कामा लगा के भी मैं लिख सकता हूँ, V3 इज इक्वल्स टू Q/C3। ये 3 मसावत हैं। अब ये मसावतों को मसावत नंबर 1 में दर्ज करेंगे। मसावत 1 में, ठीक है, V1 V2 यहाँ V भी लिखेंगे, V1 V2 और V3 की कीमत दर्ज करने पर, ठीक है, क्या है भाई मसावत हमारी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अब आप सब्सटीट्यूट करो, V क्या है हमारे पास, Q/C दिया गया है, Q/C1 Q/C2 Q/C3। अंडरस्टूड, समझ में आया ना। तो ये इस तरह होगा। अब यहाँ Q कॉमन है तो लिहाजा Q/C इज इक्वल टू Q को बाहर लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ गया। ये न्यूमरेटर में है, दोनों मसावत के उधर इस तरफ और उस तरफ है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे। मसावत 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। ये है अगर मकसफ़ों को, अगर ज़रफ़िये को सिलसिलावार तरतीब दिया जाता है तो उसका ज़ाब्ता ये है। एग्ज़ाम में आपको क्या करेगा, 3 मकसफ़े हैं, 1 फ़ैरड 2 फ़ैरड 3 फ़ैरड, इनको हम सिलसिलावार जोड़े हैं तो इसकी जुमला ज़रफ़ियत मालूम करो। तो वैसे में हमको क्या करना पड़ेगा, ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 मकसफ़े सोचे, ऐसे हो सकते हैं कि 100 मकसफ़े हो, 1000 मकसफ़े हो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, अगर मकसफ़ों की तादाद n हो तो n अगर मकसफ़े हो तो मसावत कैसी बनेगी,
1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अगर ऐसे ही आते जाएंगे तो आखिरी n मकसफ़े के लिए मसावत ऐसी बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है, आप इसको याद करेंगे। आइए हम अब क्या करेंगे, दूसरा जवाब इससे बहुत ही रिलेटेड जवाब है। ज़रफ़िये की सिलसिलावार तरतीब थी ना, अब इसको हम चेंज करके क्या करेंगे, ज़रफ़िये की मुतवाज़ी तरतीब। अगर ज़रफ़ियों को मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा जाए तो क्या, ठीक है, आइए मैं आपको वो भी करवा देता हूँ। जवाबात बहुत अहम है ये, इसको आप आज ही याद कर लीजिए। एक पेपर पे 2 के 2 जवाबात लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स जब आएगी तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ज़रफ़िये की मुतवाज़ी तरतीब चल रहा था हमारा सवाल। ज़रफ़िये की मुतवाज़ी तरतीब है, हमारे पास 3 ज़रफ़िये हैं, एक ये ज़रफ़िया है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इनको हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं। ये 3 को हम एक पॉइंट से कनेक्ट करें और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ अब हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये मकसफ़े को हम कहेंगे C1, ये C2, ये C3, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करना है, साबिक़ के पिछले क्वेश्चंस में क्या हुआ था, जब हमने बरक़ी बार इलेक्ट्रिक चार्ज दिया था तो वो वहाँ पर बरक़ी ख़्वा जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो तक़सीम हो गई थी। यहाँ ऐसा नहीं होगा, जब आप जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो बरक़ी बार इस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब बहेंगे, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहेंगे। तो बरक़ी बार की तक़सीम यहाँ पर नहीं, बरक़ी ख़्वा तक़सीम नहीं होगा, वही तक़सीम नहीं होगा। यहाँ आने के बाद इधर भी थोड़ा, इधर भी नहीं होता, क्योंकि पॉइंट्स सेम है। लेकिन अब यहाँ ये होगा कि बरक़ी बार तक़सीम हो जाएगा, यहाँ थोड़ा बरक़ी बार Q1 जाएगा, यहाँ Q2 जाएगा और यहाँ पर Q3 जाएगा। फिर ये सब बरक़ी बार जमा होके इस तरफ करंट की शक्ल में वापस आ जाएंगे। समझ में आई बात। पिछले सवाल में बरक़ी ख़्वा तक़सीम हुआ था, ये जवाब में बरक़ी बार तक़सीम होगा। जवाब बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। क्या है, यहाँ क्या होगा, Q मसावी है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए बहुत आसान है, Q मसावी है, ये 3 हिस्सों में तक़सीम हुआ। 3 में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 मकसफ़े हमारे पास मौजूद हैं। तो अब आइए हम क्या करेंगे, कौन से ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, ज़रफ़िये के ज़ाब्ते की मदद से। बना लीजिए अब आप, ज़रफ़िये का ज़ाब्ता क्या है, C इज़ इक्वल टू Q/V, ये ज़ाब्ता है। लेकिन हमको कैसे बनाना है इसको, Q के एतबार से तरतीब देना है। Q यहाँ रखिए, इसको वहाँ भेजने पर ये क्या बन जाएगा, CV। ठीक है, अब मैं, ये तो Q मसावी है, अगर Q1 रहा तो क्या होगा, C1V, Q2 रहा तो क्या होगा, C2V, Q3 रहेगा तो C3V, ऐसे तक़सीम होगा, मसावत बनेगी। अब आइए हम क्या करेंगे, इसको मसावत नंबर 1 बोलिए आप। मसावत 1 की मदद से, मसावत 1 की मदद से क्या है, मसावत 1 हमारे पास Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तब आप दर्ज कर दीजिए मसावत ये कीमतें, ये होगी CV, ये C1V, C2V और C3V। अब CV तो रहने दीजिए, यहाँ पर हम V कॉमन है, V बाहर निकालेंगे मसावत के, तो मसावत इस तरह बन जाएगी, V दोनों मसावत के दोनों तरफ शुमार कुनिंदे में है तो कट गए। C इज़ इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ज़रफ़िये मुतवाज़ी तरतीब में है तो ज़ाब्ता ये बनेगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में हमने ये 2 फार्मूलों के ऊपर मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि जो है इससे कोई भी सवाल आए इस टाइप का तो छूटने ना पाए। तो ये बन गया। अगर समझो कि मकसफ़ों की तादाद, अगर ज़रफ़ियों की तादाद n हो तो मसावत कैसी होगी, C इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn। बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है ये दोनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार जितने बार हो सकती प्रैक्टिस कीजिए।
और ये जहन नशीन होना चाहिए। मुझे तो उम्मीद है इस साल भी ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इस साल बनने वाले पेपर का जो पैटर्न होगा वो बहुत हल्का फुल्का होगा। और ये बात आप जहन से निकाल दीजिए कि इस साल जो है ज़ीरो ईयर होगा और एग्ज़ाम शायद नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो पेपर बनेगा, हो सकता है कि बहुत आसान पेपर बने। तो मेरी उम्मीद ये है कि ये सवाल ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। तो लिहाजा आज हमने ये इस क्लास के अंदर दो फार्मूले हमने अक्स किए थे। एक था C1/C इज़ इक्वल्स टू 1/C1, 1/C2, 1/C3, और हमने C इज़ इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये दो फार्मूला आए थे। ये सिलसिलावार था और ये मुतवाज़ी था। इसमें बरक़ी ख़ुवाह तक़सीम हो रहा था, इसमें बरक़ी बार तक़सीम हो रहा था। बस ये पॉइंट आप याद रख लो, आंसर आसानी से याद होता। उम्मीद कि आपको ये जवाब समझ में आया होगा। अभी हम और एक जवाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी थोड़ी देर पहले हमने ज़रफ़ियों की सिलसिलावार और मुतवाज़ी तरतीब का जवाब हमने मुकम्मल कर लिया है। अब इस चैप्टर का आखिरी जवाब, ज़रफ़िये में ज़ख़ीरा शुदा तवन्नाई, इसको हम कंप्लीट करने के बाद इंशाअल्लाह ताला कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब ज़रफ़िये के बारे में आपने पूरी डिटेल ले ली थी। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको ज़ख़ीरा शुदा तवन्नाई के लिए 3 अलग अलग ज़ाब्ते हैं वो अक्स करके बताऊँगा। एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ समझिए कि हमारे पास एक मकसफ़ा है और हमने इसके ऊपर कुछ काम किया, ठीक है। तो इसके ऊपर बरक़ी बार जमा हो गए। इस बरक़ी बार के जमा होने की वजह से यहाँ पर इमाला पैदा होगा, तो उसकी दूसरी प्लेट पर माइनस बरक़ी बार पैदा हो जाएगा। तो मकसफ़े के अंदर बरक़ी बार महफूज हो गए। अब यहाँ हम ये करेंगे कि हमने इब्तदा में इसके ऊपर जो काम किया था, इब्तदाई मरहले में अंजाम शुदा काम, इब्तदाई मरहले में जब आपने क्या बरक़ी बार दिया था, आपने बरक़ी बार दिया था 0, कुछ बरक़ी बार नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काम जो है वो भी 0 होगा, क्योंकि बरक़ी बार नहीं है तो काम 0 होगा। फिर आपने बरक़ी बार देना शुरू किया। जैसे जैसे आप बरक़ी बार देना शुरू किया तो क्यू मसावी आपने क्यू दिया, तो ये काम की मकदार क्या हो जाएगी, यहाँ मैं लिखूँगा। देखिए हमारे पास यहाँ ज़ाब्ता में बैठ गया, C इज़ इक्वल टू Q/V है और V इज़ इक्वल्स टू W/Q हमने देखा था। अब इसको ज़रा सा आप तब्दील कर सकते हैं। यहाँ देखिए W इज़ इक्वल टू क्या होगा, VQ। ये याद रखना है, ये ज़ाब्ते अच्छे से याद रखेंगे तो ये बहुत सारे स्टेप्स आसानी से समझ में आएंगे। तो मैंने कहा था आपको कि जैसे ही आप यहाँ पर इंतहाई मरहले में अंजाम शुदा काम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। समझ में आई बात? ये एक दूसरा मेथड है, आसान मेथड है, जो आपके लिए इंशाल्लाह आसान रहेगा। इब्तदाई मरहले में अंजाम शुदा काम, क्योंकि बरक़ी बार दिया नहीं गया था तो काम भी नहीं हुआ। इंतहाई मरहले के अंदर हमने बरक़ी बार Q दिया तो काम जो हुआ वो VQ हुआ। तो हम औसत काम मालूम करेंगे, औसत अंजाम शुदा काम, यानी दोनों कामों को जमा करना पड़ेगा, 2 से तकसीम करना पड़ेगा। ये काम क्या था 0, ये काम क्या था VQ डिवाइडेड बाई 2, यानी औसत निकाला आपने, तो ये बन जाएगा 1/2 VQ, ये हो गया W। और जब कभी भी किसी जिस्म पर काम किया जाता है, पिछली क्लास में मैंने बताया कि वो किस फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता, एनर्जी की यानी तवन्नाई की शक्ल में स्टोर हो जाता। अब यहाँ तवन्नाई को U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1/2 QV लिखो या VQ लिखो। ये हो गया हमारी एनर्जी का पहला ज़ाब्ता। अब आइए हम ये कर रहे हैं कि हम इसको बरक़ी बार दे रहे हैं मकसफ़े को, ठीक है। वोल्टेज में इजाफा हुआ तो बरक़ी बार इसके अंदर गया। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर बरक़ी ख़ुवाह DV के इजाफे से, ठीक है, बरक़ी ख़ुवाह DV के इजाफे से Q में भी इजाफा होगा। क्यों होगा इजाफा, काम के नतीजे में। तो समझो कि आपने DW काम किया तो बरक़ी बार के अंदर इजाफा हुआ। तो हमारे पास DW का फॉर्मूला है, मैं जैसे बताया ना आपको W का, वो क्या है, मैं ऐसे लिखूंगा इसको,
Q इंटू डी वी लिखूँगा। कितना आपने बरक़ी ख्वा दिया था, डी वी बरक़ी ख्वा में इजाफे की वजह से डी डब्ल्यू काम हुआ और Q बरक़ी बार में इजाफा हुआ। तो अब यहाँ से हमारा मेथड स्टार्ट होता है। हम क्या करेंगे, दोनों जानिब तकम्मुल लेने पर, तकम्मुल लिए डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी वी। यहाँ मैं लिमिट्स लगाऊंगा। कहाँ से शुरू हुआ था काम, ये सिफर से शुरू हुआ था। बरक़ी ख्वा क्या दिए थे होंगे, बरक़ी ख्वा जो है सिफर से शुरू होके वी तक था, बरक़ी ख्वा सिफर से वी तक था। ये डायरेक्ट जो है सो डब्ल्यू बन जाएगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा हम तब्दीली करेंगे। वो ये करेंगे कि मकसफ़े का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। मकसफ़े के ज़ाब्ते मैं यहाँ ही कर दे रहा हूँ, नोट्स में आपको बाजू ही लिख दूँगा, वहाँ जगह होगी आपके लिए। तो यहाँ देखो आपको क्यू के हिसाब से अगर बनाए, क्यू के एतबार से इसको तरतीब देंगे मकसफ़े के ज़ाब्ते को, तो क्यू मसावी है सी वी बनेगा। तो ये सी वी, क्यू मसावी है सी वी यहाँ पर दर्ज करेंगे। इंटीग्रल ऑफ 0 टू वी, ये बन जाएगा सी वी डी वी। बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप आसानी से एक के बाद स्टेप को प्रैक्टिस करते जाइए तो क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सी कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू वी डी वी, ठीक है। इंटीग्रेशन x डी एक्स का ज़ाब्ता आपको मालूम है, वो क्या होता है, इसका ज़ाब्ता हो जाता है v²/2। लिमिट से 0 टू v, एक बार आप v रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो 0 का पार्ट 0 हो जाएगा, ये v² हो जाएगा। तो हमारा ज़ाब्ता क्या बनेगा, यहाँ 1/2 सी v² बनेगा। तो ये यहाँ पर आ गया काम तवन्नाई की शक्ल में महफूज होता है 1/2 सी v²। ये हो गया आपका मसावत नंबर 2। तीसरी मसावत लाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ v जो है वो मकसफ़े के ज़ाब्ते के हिसाब से v तब्दील करेंगे। देखिए आप एक के बाद एक आते जा रहा है। यहाँ और एक स्टेप में क्या करेंगे, v को इधर, इसको इधर भेजिए, ये मत बन जाएगा क्यू बाई ये v। हाँ, हमको क्या चाहिए, v चाहिए ना, ये v इधर आ गया, Q/C, राइट। अब इसको ले जाके यहाँ सब्सटीट्यूट करो आप, और एक मसावत आएगी आपको 1/2 ये c, v क्या है हमारे पास Q/C, मतलब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ये स्क्वायर इसमें से एक कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, u मसावी है 1/2। यहाँ लिखता हूँ मैं थोड़ा जल्दी हो जा रहा क्या, और एक स्टेप बढ़ाएंगे। u मसावी है 1/2 सी v², u मसावी है 1/2 c स्क्वायर डाल देंगे। ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, Q/C स्क्वायर है तो ये दोनों को स्क्वायर देंगे, स्क्वायर, ये कैंसिल, u मसावी है 1/2, ये चला गया तो ये बन गया Q²/C। ये हमारे पास और एक ज़ाब्ता आ गया। तो ये 3 ज़ाब्ते आप याद रखिए जो ज़रफ़िये में ज़ख़ीरा शुदा तवन्नाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको मैंने बताया यहाँ पर कि जैसे ही इब्तदाई मरहले में हम थे, पहले मरहले में थे, तो हमने बरक़ी बार क्यू दिया, 0 दिया तो कोई काम अंजाम नहीं पाया, लिहाजा काम सिफर रहा। फिर जब हमने बरक़ी बार क्यू दिया तो काम क्या हुआ, W मसावी है VQ बन गया। हम इन दोनों का औसत निकाले तो हमारे पास काम का एक ज़ाब्ता आया। हाँ, हमको मालूम है जब कभी भी किसी मकसफ़े पर, किसी शय पर काम किया जाता है तो वो काम उस मकसफ़े के उस चीज़ के अंदर तवन्नाई की शक्ल में महफूज होता है। तो वो तवन्नाई इसीलिए u ले लिया गया, इसके जगह पे 1/2 VQ बन गया। ये मसावत नंबर 1। मसावत नंबर 2 में हमने क्या किया, जब हम काम कर रहे थे तो पूरा काम एकदम नहीं ला सकते, तो हमने क्या किया, छोटा काम, स्मॉल वर्क डन मालूम करें। तो इस वक्त कितना बरक़ी बार में इजाफा और कमी हो रही है, लेकिन वोल्टेज हम क्या करें, छोटा सा वोल्टेज इसमें कंसीडर करें dV है। तो दोनों जानिब तकम्मुल ले लिए तो ये ज़ाब्ता ऐसे बना। लेकिन Q हमारे पास थोड़ा सा खटक रहा था तो हम इसको चेंज करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करें। वो क्या था, C = Q/V। इसको ऐसे तरतीब दिया गया, ये CV = Q हो गया। यहाँ पर हमने Q की जगह CV दर्ज कर दिया। अब रहा यहाँ पर C कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर रखे और V dV हो गया। ये तो V dV इंटीग्रेशन के ज़ाब्ते की मदद से v²/2 हो गया।
v²/2, तो लिहाजा ये जो 2 है वो 1/2 के तौर पे हम ले लिए यहाँ पर, c जैसे कि वैसा है, और v²। इसको फिर w को हमने u में कन्वर्ट किया, तो दूसरा ज़ाब्ता हमारे पास आया। तीसरा ज़ाब्ता भी इसी तरह से हमने जस्ट यहाँ पर v की कीमत चेंज करते हुए u का और एक ज़ाब्ता लाया। तो ये थी आपकी आज की क्लास हमारी ज़रफ़िये में ज़ख़ीरा शुदा तवन्नाई। आप अगर इस चैप्टर को यानी इन मैथमेटिकल चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल समझते हैं तो फिर मुश्किल बन जाएगा। आप ये समझिए कि ये आपके लिए बहुत आसान है। आप 1 से 2 नहीं 4 मरतबा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियोस को देखिए, तो आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। ये आपके लिए जो वीडियोस विज़डम एकेडमी की तरफ से बनाए जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमको पता चलता है। बच्चे बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हैं, तो मैं उसको पढ़कर कुछ चीज़ें तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको देखेंगे और इसकी नोट्स बनाते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर के साथ नोट्स भी उसमें डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। हमारा 5वां चैप्टर इंशाल्लाह आज तो कंप्लीट हो गया, कल मैथमेटिकल कुछ चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। तो बरक़ी, सुकून, इख़्वा और ज़रफ़ियत, आप इतना याद रखिए कि ये चैप्टर हम जो आधे घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, ये आपके उस्ताद भी हम भी सिर्फ एक टॉपिक को 1-1 घंटे में पढ़ाते हैं, और यहाँ हम उसको क्या कर रहे हैं, वक्त को पूरा समेट कर कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात समझा रहे हैं। तो आप इत्मीनान से 1 से 2 मरतबा देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाह।